नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से करंट अफेयर्स में, डेली करंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंद से मुक्त कर दिया गया? अभी हाल में ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्या है, वो उनकी जो शेख हसीना थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ की संसद क्या हो गई, भंग हो गई। तो राष्ट्रपति ने ऐसे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको नज़रबंद किया गया था, वहाँ से रिहा किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका शेख हसीना, ये तो गलत ही है। दूसरा जियाउर रहमान, तीसरा है खालिदा बेगम खालिदा जिया, और चौथा है आपका डी मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो आपका सही आंसर है बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया जी को क्या किया गया, नज़रबंद से मुक्त कर दिया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगला प्रश्न दिया गया है, नमामि गंगे नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नमामि गंगे जो मिशन है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो पहला है नए बांध बनाने के लिए, दूसरा है गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, तीसरा है गंगा नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, चौथा है आपका गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण करना। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। नमामि गंगे का प्राथमिक जो लक्ष्य है वो है गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। अगला प्रश्न दिया गया है, 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? जो ओलंपिक में फाइनल में, अभी तक कोई फाइनल में महिला पहलवान नहीं पहुंची थी, तो पहली महिला पहलवान कौन बनी? तो वो थी विनेश फोगाट, जिनको जो है 100 ग्राम अधिक वजन की वजह से क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसने की? तो पहला ऑप्शन आपका, अभी शेख हसीना जी ने क्या किया था, इस्तीफा दिया था। तो जो सरकार अंतरिम सरकार का मतलब जिसमें प्रधानमंत्री ना हो, संसद भंग हो गई हो, तो अंतरिम सरकार, जैसे कि शेख हसीना जी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान, और चौथा है आपका संसद के अध्यक्ष। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा किसने की थी? सेना प्रमुख जनरल ने। अगला प्रश्न है, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? आर्थिक सुधार, बी ऑप्शन है आपका स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, और सी ऑप्शन है चुनाव में धांधली, डी ऑप्शन है पर्यावरण नीतियाँ। तो इसमें सही आंसर आपका है स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनीवरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? तो पहला है आपका ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ फिजी, बी है आपका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, सी है आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और डी ऑप्शन आपका है ऑर्डर ऑफ द पैसिफिक स्टार। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है, आपको ढूंढना है। इसमें से सही आंसर आपका बी ऑप्शन है, आपका बी ऑप्शन सही है। सही उत्तर है कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक के मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया था? लक्ष्य सेन को किसने हराया था पेरिस ओलंपिक में? तो पहला ऑप्शन है आपका केंटो मोटा और बी विक्टर एक्लेसन और सी है जीलिया ली और डी है आपका एंथनी गिटिंग। तो आपका सही आंसर है जीलिया ली। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? जो अंतरिक्ष स्टेशन से आगामी आने वाले समय में भारत और अमेरिका मिशन होने वाला है, दोनों का जॉइंट मिशन, इसमें जो मेन एस्ट्रोनॉट हैं उन किसे चुना गया? तो पहला ऑप्शन आपका है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, बी है आपका ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और सी है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और डी है कैप्टन अंगद प्रताप। तो आपका सही आंसर है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम ने किस टीम को हराया था? जो कोई भी मैच देखता होगा हॉकी का ना भी देखता हो तब भी अगर स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये आंसर पता होगा। ये आंसर है आपका सी ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। पहला है आपका भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। आपका सही आंसर है 3 अगस्त। अगला प्रश्न है आपका ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने? ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने? तो आपका आंसर सी है लक्ष्य सेन बने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की? तो पहला ऑप्शन आपका राजनाथ सिंह, दूसरा है अमित शाह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन आपका नितिन गडकरी। तो ऑप्शन सी आपका नरेंद्र मोदी ये सही है। नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है पिंगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। पिंगली वेंकैया कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज़ के डिजाइन के लिए जाना जाता है? तो पिंगली वेंकैया ने किस चीज़ का डिजाइन किया था? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। किस अनुपात में? 3:2 का अनुपात, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? संविधान सभा को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसे अपनाया था कब? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 और डी है 26 नवंबर 1949 यानी 1949। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसने यूपीआई को डेवलप किया? पहला है आरबीआई ने, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने, सी है वित्त मंत्रालय और डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसे किसने डिजाइन किया था? तो एनपीसीआई ने।
ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वप्निल कुफले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? यानी किस गेम में इन्होंने कांस्य पदक जीता था स्वप्निल कुफले? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है निशानेबाज, सी ऑप्शन कुश्ती और डी ऑप्शन मुक्केबाजी। तो किस में जीता था? निशानेबाजी में जीता था। स्वप्निल कुफले ने जो कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, वो निशानेबाजी में जीता था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। प्रश्न है, स्वप्निल कुफले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वह क्या हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए? तो ऑप्शन आपका पहला है 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण जीतना। तो स्वर्ण पदक जीता ही नहीं था, तो बिल्कुल गलत है। और है 50 पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतना है, बिल्कुल सही है आपका। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के जो सोनी जी थे, यूपीएससी के अध्यक्ष, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो 2029 तक उनका कार्यकाल 2029 तक था, लेकिन उन्होंने हाल में ही कई मामले ऐसे आए जिसकी वजह से वो खुद पर्सनल रीजन बता के रिजाइन ले लिए। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर मनोज सोनी, तीसरा है प्रीति सूदन, सी है अमिताभ कांत और डी है सुनीता शर्मा। तो प्रीति सूदन जी को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? तो पहला है विजय शक्ति 2024, युद्ध अभ्यास 2024, तरंग शक्ति 2024 और गरुड़ शक्ति 2024। तो आपका सही आंसर है तरंग शक्ति 2024। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? तो ये अभी चर्चा में ही था। इसका सही आंसर है वायनाड। वायनाड, जो न्यूज़ भी देखते होंगे उनको पता होगा वायनाड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो मनु भाकर ने डबल मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? तो पहला ऑप्शन अभिषेक वर्मा, सरबजोत सिंह, सौरभ चौधरी और राजीव शर्मा। तो सही आंसर आपका है सरबजोत सिंह। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली भारतीय महिला। ये अभी प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है मनु भाकर, अभी जस्ट पहले आया था। इसमें भी इसका भी रिपीट हुआ है सरबजोत सिंह। सही आंसर है इसका, जो मिश्रित टीम में स्पर्धा में थी। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। सपोर्ट जरूर करिएगा।